गुड मॉर्निंग क्लास। एक बार पुनः हम लोग जो है कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे थे और हमने आप लोगों को एक प्रैक्टिस शीट सॉल्व कराई थी। प्रैक्टिस शीट दी हुई है, उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं, चाहे वर्णमाला से वर्णमाला के हों, चाहे वर्णमाला से संख्या वाले हों, और चाहे आपको मैंने तीसरा वेरिएंट जिसे बताया था, अलग से टाइप बताया था कि बादल को आसमान कहा जाता है, आसमान को जल कहा जाता है, जल को जो है मिट्टी कहा जाता है, इस तरह से, तो फिर इसको क्या कहा जाएगा। इस तरह के सवालों को हमने अब तक हल किया था। तो उसमें अलग अलग हमने कितने भी टाइप्स हों उनके अलग अलग वेरिएंट देखे थे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमको चेक करना पड़ता है कि कौन से टाइप का कौन सा वेरिएंट है। अगर ये तुम्हारे दिमाग में फिगर बन जाएगा तो आप कोडिंग से डिकोडिंग से संबंधित प्रश्नों को हल कर लेंगे। इसके लिए मैंने आपको जो है कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित अल्फ़ाबेट को यहाँ पर कोडिंग दे दी है ताकि आपको समझने में सुविधा रहे। समझने में क्या रहे? सुविधा रहे। एक क्वेश्चन मैंने इसका पहला उठाया हुआ है, मैनेजर को किसी कॉन्सेप्ट में ये कहा जाता है ना, तो उसी अनुसार स्टिमुलेटर को क्या कहा जाएगा। हम देख रहे हैं कि M का संबंध जिस प्रकार P से है वैसे ही A का संबंध X से होगा, N का संबंध Q से होगा, E का संबंध B से होगा। इसी प्रकार हम देख रहे हैं PX QV, इसमें 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो हर वर्ण का संबंध हम एक दूसरे से मैच कर लेंगे। क्वेश्चन को समझने के लिए ये जरूरी होता है हम देखें जितने भी वर्ण यहाँ पर यूज हुए हैं, जितने भी अक्षर यूज हुए हैं, वो अक्षर यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये वो क्वेश्चन नहीं है जिसमें वर्णमाला से वर्णमाला का जरूर एक प्रश्न है। ये क्वेश्चन नहीं है कि वर्णमाला जो इधर सारे वर्ण हैं ये सारे वर्ण इधर हों, यानी क्रम व्यवस्था नहीं बदलने वाले प्रश्न है। ये कौन सा प्रश्न है? इसमें जोड़ घटा करके ये लाया गया होगा। ठीक इसी अनुसार स्टिमुलेटर को क्या कहा जाएगा ये आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, ये आपको क्या लगाना है? दिमाग लगाना है। तो हम देख रहे हैं M के बाद P आया है, तो M 13 है और P पे 16, इसका मतलब 3 जोड़ा गया होगा तभी तो P आया है। फिर A के बाद X आया है, तो A को कोड 1 है और X का कोड क्या है? X का कोड हम ध्यान दें तो X का कोड आ जाता है 24। तो एक ये 24, अगर हम उल्टा देखें 3 घटा दें तो 3 घटाने के बाद एक यहाँ पर जाओगे, एक यहाँ पर जाओगे, एक यहाँ पर जाओगे, इसका मतलब 3 घटाने पर X मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? उल्टा आने पर फिर से क्या मिल जाएगा? X मिल जाएगा। तो यहाँ पर 3 घटाया गया है। फिर N में देखिए, N के बाद Q, N में 14 है, फिर Q आ रहा 17, इसका मतलब 3 क्या हो गया है? जोड़ा गया है इसमें, है ना। फिर हम देख रहे हैं E के बाद क्या आया है? B आया है, तो E में 5 है और B में कितना है? 2 है, इसका मतलब 3 क्या किया गया है? घटाया गया है। 3 अगले वाले में फिर से क्या किया गया है? घटाया गया है। फिर इसी अनुसार हम देखेंगे G के बाद क्या आया है? J आया है, तो G पर हम देखते हैं कितना है? G पर 7 है और J पर कितना होता है? 10, इसका मतलब 3 क्या किया गया है? जोड़ा गया है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर एक और ध्यान दें कि E का संबंध किससे है? B से है, तो E का संबंध अगर B से है तो E पर कोड कितना है? 5 और B पर कितना कोड है? B पर 2 है, इसका मतलब 3 क्या किया गया है? घटाया गया है। R के बाद U आया है, तो R 18 है, U पे लिखे, यानी 3 क्या किया गया है? जोड़ा गया है। 3 जोड़ा गया और 3 घटाया गया, 3 जोड़ा गया और 3 घटाया गया, 3 जोड़ा गया और 3 घटाया गया। तो आप आराम से स्टिमुलेटर में भी यही कर लेंगे। S के बाद 3 जोड़ेंगे, 3 जोड़ने पर क्या आएगा? बोलो। S के बाद 3 जोड़ोगे तो क्या आएगा? तो 1 2 3 क्या आएगा? V। क्या आ जाएगा? V। T में 3 घटाएंगे तो 3 में 20 है, 3 घटाओगे तो कितना आएगा? 17। Q आएगा ना, तो Q आ जाएगा। ये दोनों हो गए। फिर इसके बाद I आया है, I के लिए हम ध्यान देते हैं। I में हम ध्यान देंगे, यहाँ पर I 9 है ना। अगली बार में 3 क्या किया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा, तो 3 I में 3 जोड़ेंगे तो I का 9 9 3 12 L हो जाएगा। क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। फिर M के बाद हम देख रहे हैं M, तो M में क्या किया जाएगा? 3, इस बार 3 क्या किया जाएगा? घटाया जाएगा। भाई जोड़ा गया, घटाया गया, फिर जोड़ा गया, फिर अगली बार में 3 घटाया जाएगा। तो M में 3 घटाओगे तो कितना आएगा? 13, 13 में 3 घटाओगे तो क्या आएगा? हैं 10, 10 पे कितना है? J है, J आ जाएगा, है ना। फिर उसके हम देखें, अब देखिए विकल्प की ओर अब ध्यान देते हैं। सारे आप ना करिए, सारे करोगे देखिए हो सकता है इससे संबंधित आपको विकल्प मिलने लगा हो, बाकी इससे अलग हो विकल्प। तो हम देखें कौन सा विकल्प VQLJ, VQLJ के अलावा कोई मिल रहा है? VQLJ से संबंधित कौन सा विकल्प है इसमें? दूसरा। कौन सा विकल्प है?
बी वाला। इसका मतलब बी वाला विकल्प क्या है, सही है। सवाल समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। इधर ध्यान दीजिए, वो तो बात ठीक है, बस आपको अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट के अनुसार चलेंगे सवाल गलत नहीं होगा। फिर हम अगला देखें, इसी तरह का एक और सवाल हम आपके बीच में लाना चाह रहे हैं। इसी इनफॉर्मर को वो लिख रहा है, इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, बीच वाले जो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। बीच बीच के कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देंगे, प्रैक्टिस शीट के सारे क्वेश्चन नहीं, जो थोड़ा डिफरेंट हो गए, कठिन होंगे, उनको हम सॉल्व कराएंगे, है ना। बाकी आप सॉल्व करने का अपनी तरफ से, अगर नहीं समझ में आता है तो हम बताएंगे। इनफॉर्मर, INFORMER, इनफॉर्मर, इनफॉर्मर को क्या कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। इनफॉर्मर को कहा जाता है REM नहीं है, आई है वो, FNI कहा जाता है, ठीक है। तो साइंटिस्ट को क्या कहा जाएगा, SCIENTIST, साइंटिस्ट को क्या कहा जाएगा, इसी अनुसार साइंटिस्ट को क्या कहा जाएगा। अब आप देखिए, वर्णमाला से वर्णमाला वाला क्वेश्चन है, कौन सा वेरिएंट है, बस इसी पर ध्यान देना है। क्या इसके वर्ण इसमें मिल रहे हैं, इसके सारे वर्ण इसमें मिल रहे हैं, ध्यान दीजिए आप। इधर आई आया है, क्या इधर आई आया है, इधर एन आया है, इधर एन आया है, इधर एफ आया, इधर एफ आया है। इसका मतलब वही है कि केवल क्रम व्यवस्था बदल गई है, जोड़ घटा करके उत्तर नहीं लाया गया है, बल्कि क्या हुआ है, जो वर्ड यूज किया गया उसमें अक्षर जो आए हैं उनकी लिखने की व्यवस्था बदल गई है। और कैसे बदली है, पहले वाला आखिरी हो गया है, फिर ये दूसरा वाला देखिए इधर से शुरू हुआ। इसका मतलब हम ऐसे चल रहे थे, अब व्यवस्था ऐसे उसने कर दी है, यही वाला वर्ड आखिरी से शुरू कर दिए हैं, फिर ये वाला यहाँ कर दिया, ये वाला यहाँ कर दिया, ये वाला यहाँ कर दिया। इसको डिसाइड कर लेंगे क्या लिखा जाएगा, बोलिए। सबसे पहले कौन सा आएगा, बोलिए, फिर 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 कौन सा विकल्प सही है, देखिए आप कौन सा सही है, TSI और उसके बाद TSITNEICS, कौन सा विकल्प सही है, हाँ देखिए ध्यान से देखिए कौन सा सही है, बी वाला कि ए वाला, देखिए ना, ए वाला सही है ना, TSITNEICS, कौन सा सही है, सी वाला कौन कह रहा था, ध्यान देखिए, ध्यान से देखा करो ना। तो अब समझ में आ गया, बोलो कौन सा विकल्प सही है, ए वाला विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हाँ आगे ध्यान दीजिए। आगे अगला क्वेश्चन, इसको मिटा दें, अगला देखिए, अगले में है सातवां वाला, देखो 14वां देखिए आप, 14वां, किसी निश्चित कोड में कैलकाटा को 81 उसने लिखा है, CALCUTTA, कैलकाटा को उसने क्या लिखा है, 81 लिखा हुआ है, 81। तो उसी मद्रास को क्या लिखा जाएगा, MADRAS, इसको क्या लिखा जाएगा। हमें देखना है इस बार कि इन पर जो कोडिंग होगी उनको जोड़कर या घटाकर कैसी लाया गया है ना, उसी अनुसार मद्रास को जोड़ घटाकर क्या लाएंगे, ये प्रश्न है हमारा। तो हम चढ़ाते हैं, सी की कोड कितनी है 3, ए की कितनी है 1, एल की कितनी हो जाएगी 12, कितनी हो जाएगी 12, सी की कितनी होगी 3, है ना, यू की कितनी होगी, इधर ध्यान दो, यू की हो जाएगी आपकी
21, कितनी होगी 21। फिर टी की कितनी होगी बोलिए 20, कितनी होगी 20। फिर टी की 20, फिर ए की कितनी हो जाएगी 1। इनको आप जोड़ के देखो कितना आ रहा है। देखो हम जोड़ रहे हैं, देखो 20 20 40 20 60 और एक 61 और एक 62 हो गया है ना। 62 3 कितना हुआ 65, 65 और एक 66, 66 और 3 69, 69 और 12 81, 81 हो गया ना। सभी को क्या कर दिया गया है जोड़ दिया गया है। इसी अनुसार इसमें भी सभी को क्या कर दिया जाएगा जोड़ दिया जाएगा। एम पर कितना हो जाएगा 13, ए पर 1, डी पर कितना होगा 4, आर पर कितना आएगा 18, ए पर कितना होगा 1, एस पर कितना होगा बोलिए, एस पर 19, कितना होगा 19। सभी को जोड़ दो, 13 + 1 + 4 + 18 + 1 + 19, यही तो होगा ना। अब आप जोड़ दीजिए, 13 1 14, 14 4 कितना होगा 18, 18 18 36, 36 और 1 37, 36 1 37, 37 में 19 जोड़ दीजिए आप। 37 में 19 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 7 16, 3 1 4 1 5, कितना आएगा 56। 14वें में देखिए कहीं दिया हुआ 56, कौन सा दिया है डी वाला। डी वाला विकल्प क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो आप कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे बोलिए, हो जाएगा ना। फिर आगे ध्यान दीजिए, इसी तरह कह रहा है अगला सवाल 18वां देखिए आप। 18वें में कह रहा है किसी निश्चित कोड में पैलेस को PALACE, पैलेस को क्या कहा जाता है, पैलेस को कहा जाता है APALEC, APALEC कहा जाता है, ये तो कहा जाता है। तो उसी अनुसार इक्वलिटी को क्या कहा जाएगा EQUALITY, इसको क्या कहा जाएगा इक्वलिटी, EQUALITY। अब आप ध्यान दो क्या क्या बदला गया, कैसे बदला गया। आप इधर दिमाग लगाएंगे तो इधर कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 हैं। तो आप पहले व्यवस्था देखिए कैसे बदली गई है, उसी अनुसार आप प्रश्न को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो व्यवस्था के अकॉर्डिंग ही अगर आप सॉल्व कर ले गए तो कोई दिक्कत नहीं। आप देख रहे हैं ये पहले और दूसरे बदल दिए गए हैं व्यवस्था में, है ना। पहले और दूसरे के क्रम को क्या कर दिया गया है बदल दिया गया है। फिर पहला वाला फिर से ले आया गया है ना। पहला वाला क्या हुआ है फिर से ले आया गया है। इसमें आपको ये ध्यान देना है, क्या ये सारे वर्ण इधर हैं दांडी में, क्या ये सारे वर्ण इधर हैं। चलो इस सवाल को लगा के दिखाइए, लगा के दिखाइए, उतारिए पहले इसको लगा के दिखाइए हमको। क्या गिर गया, अरे वो ठीक हो दिक्कत नहीं, उठा लेंगे बाद में। लगा के दिखाइए। इसमें आप लगा करके देखेंगे तो दो दो के क्रम बदले हैं। इधर देखिए PA को AP बनाया गया है ना, फिर LA को AL बनाया गया है ना, CE को EC बनाया गया है। दो दो के क्रम बदल दिए गए। इसी अनुसार इसमें भी दो दो के क्रम बदले जाएंगे। EQ को क्या लिखा जाएगा QE, फिर UA को क्या लिखा जाएगा AU, LI को क्या लिखा जाएगा IL, TY को क्या लिखा जाएगा YT। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा है, समझ में आ गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ ठीक।
अगला देखिए, हटा दें इसको, बोलिए। आगे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 24, 24वां में कह रहा है किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में 1, 3, 5 का अर्थ है मनुष्य अत्यंत सुंदर। 1, 3, 5 का अर्थ है मनुष्य अत्यंत सुंदर, मनुष्य अत्यंत सुंदर, है ना। और उसके बाद 2, 4, 5 का क्या अर्थ है? 2, 4, 5 का अर्थ है पाटलिपुत्र स्थली सुंदर, पाटलिपुत्र स्थली सुंदर, है ना। फिर उसके बाद एक और कोड इसने यूज किया है 8, 9, 7, कठोर परिश्रम भयावह है। 8, 9, 7 इसमें उसने यूज किया है, क्या यूज किया है? कठोर 8, 9, 7 कठोर परिश्रम भयावह, परिश्रम भयावह। अब उसका सवाल यह है, तो बताएं कि किस अंक के लिए भयावह का प्रयोग किया गया है, किस अंक के लिए भयावह का प्रयोग किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, और जब भी बताया था मैंने बताया था कि उनको समीकरण बना लेंगे आप। समीकरण बना लिया आपने। फिर उसके बाद समीकरण बनाने के बाद आप देखिए क्या पहले और दूसरे में कुछ कॉमन है? अंक 5 है ना। समीकरण 1 और 2 में कुछ कॉमन है 1 व 2 से। क्या कॉमन है? 5। और इधर क्या कॉमन है 1 व 2 में? क्या कॉमन है? सुंदर, है ना। फिर देखिए आप, क्या 2 और 3 में कोई कॉमन है? 2, 3 में कोई कॉमन है? 3 और 1 में कोई कॉमन है? बोलिए, नहीं है ना। अब उसका क्वेश्चन ये है कि भयावह का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो आप क्या ज्ञात कर सकते हो भयावह का? नहीं ज्ञात कर सकते हो। इसलिए ज्ञात नहीं कर सकते हो क्योंकि 1 और 2 में तो कुछ कॉमन मिल गया, 2 और 3 में कुछ कॉमन नहीं है, 3 और 1 में कुछ कॉमन नहीं है। कॉमन होगा नहीं तब तक निर्णय ले नहीं पाएंगे। अतः इनमें से हम इसको ज्ञात ही नहीं कर सकते हैं। ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था कॉमन 2 का कम से कम मिलना जरूरी है, तभी आप निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे, अन्यथा निष्कर्ष पर पहुंच नहीं पाएंगे। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन ज्ञात नहीं कर सकते? 24 का कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो। अच्छा, आगे देखिए। तेईसवां क्वेश्चन देखिए आप। 23वां बताएं। तेईसवें में देखिए, एक सांकेतिक भाषा में 2, 4, 6 का अर्थ है देश की अखंडता। ये वाला कल बताया था ना, ये वाला तो बता दिया ना। चलो 22वां बताते हैं। एक निश्चित सांकेतिक भाषा में 4, 6, 8 का अर्थ है। 4, 6, 8 का क्या अर्थ है? गंगा धार्मिक नदी, गंगा धार्मिक नदी। ठीक है, 4, 6, 8 का हो गया। फिर उसके बाद 8, 5, 3 का क्या है? गंगा एक नाम, गंगा एक नाम। फिर क्या है? 5, 1, 2 का क्या अर्थ है? एक टहलता व्यक्ति, एक टहलता व्यक्ति। यही तो।
इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2, इसको समीकरण 3। अब वो पूछ क्या रहा है हमसे, कह रहा अंक 1 का प्रयोग किस शब्द के लिए हुआ है। 1 का प्रयोग हमें मालूम करना है कि किस शब्द के लिए प्रयोग किया गया है। बहुत अच्छा सवाल है। पहले आप 1 और 2 को निष्कर्ष निकाल करके बताइए क्या कॉमन है 1 व 2 में हैं? 8 कॉमन है। तो इधर क्या कॉमन है? गंगा। इसका मतलब गंगा के लिए कौन सा शब्द यूज हुआ है? 8। क्या देखिए 2 और 3 में कोई कॉमन है? कौन सा है? 5 कॉमन है। 2 व 3 से तो 5 कॉमन है। 5 किसके लिए प्रयोग हुआ है? 1 के लिए, है ना। तो हम देख रहे हैं 5 जो है 1 के लिए प्रयोग हुआ है ना। 5 1 के लिए प्रयोग हुआ है। और उसके बाद 8 किसके लिए प्रयोग हुआ है? गंगा के लिए। 8 गंगा के लिए, 5 1 के लिए। तो किसके लिए पूछ रहा था? 1 किसके लिए प्रयोग हुआ है ना। नाम के लिए इसमें अच्छा बताओ क्या हो जाएगा? नाम के लिए क्या आएगा उत्तर? 8 हो गया, 5 हो गया, नाम के लिए क्या आ जाएगा? 3 हो जाएगा। नाम के लिए क्या हो जाएगा? 3। तो अब हमें पता करना है 1 के लिए कौन सा प्रयोग हुआ है। 1 के लिए प्रयोग करने के लिए हम पहले अच्छा बताओ 3 और समीकरण 3 और समीकरण 1 में देखो कोई कॉमन है? 3 और 1? हाँ, कोई कॉमन है? नहीं है। नहीं है ना। तो 1 का हमें कैसे निकाल पाएंगे बताइए? 1 का कैसे निकले? और तो हमने सारे निकाल लिए हैं। देखो 8 के लिए गंगा निकला, 5 के लिए क्या निकला? 1 निकला। और 2 जानते हो किसके लिए आएगा? 2 कहीं कॉमन दिख रहा है इसके अलावा? भाई पहले और दूसरे में 8 कॉमन था, दूसरे और तीसरे में क्या कॉमन था? 5 कॉमन था। 8 और 5 के लिए हमने निकाल लिया है ना। 8 के लिए भी निकाल लिया, 5 के लिए भी निकाल लिया। इसी हिसाब से 3 के लिए निकल आया। अब जब 3 के लिए निकल आया है, नाम आ गया है ना, तो 1 के लिए पूछ रहा है कि कौन सा यूज हुआ है। 1 के लिए या तो टहलता होगा या तो व्यक्ति होगा। अब ऑप्शन पर विचार करिए आप। क्वेश्चन नंबर 22 के ऑप्शन पर टहलता वाला सही होगा, टहलता होगा या व्यक्ति वाले पे सही होगा। तीसरा है व्यक्ति के लिए केवल। चौथा है व्यक्ति या 1 के लिए, इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही होगा? बी वाला। कौन सा? बी वाला। या तो टहलता के लिए या तो क्या आया होगा? 1 के लिए क्या आया होगा भाई? 2 किसके लिए आया है? आप देख रहे हैं 1 और हम लोगों ने प्रयोग कर लिए हैं किसके लिए क्या क्या है। हम देख पा रहे हैं कि भाई हम लोगों ने 5 1 2 के अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखा। 5 तो 1 के लिए आ गया है। फिर उसने पूछा कि 1 किसके लिए प्रयोग किया हुआ है। 1 या तो इसके लिए होगा या इसके लिए होगा, है ना। इन दोनों में से किसी एक के लिए, टहलता या व्यक्ति के लिए होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? हाँ। फिर अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट वाले क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए 30 वाला। देखो पहले, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में फल को जल कहा जाता है। फल को क्या कहा जाता है? जल। जल को शराब कहा जाता है, शराब को नदी कहा जाता है, नदी को आसमान कहा जाता है, आसमान को पृथ्वी कहा जाता है। तो बताएं कि मनुष्य के तैर कर स्थान करने वाले स्थल को क्या कहते हैं। अब मनुष्य कहाँ तैरता है पहले बताओ? कहाँ तैरता है मनुष्य? किस में तैरता है? नदी में। और नदी को कहा क्या जाता है? हाँ, नदी को क्या कहा जा रहा है? आसमान। उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? आसमान। डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर 29वां देखो आप। 29वें में कह रहा है किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में झेन मेन डेन का अर्थ है चादर मैली सी, सुन कुन मेन का अर्थ है गंदगी सी स्थिति, तथा जेन डेन बेन का अर्थ है चादर काला था। तो बताएं कि मैली शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, सांकेतिक भाषा का प्रयोग हुआ है। कर लेंगे? हो जाएगा ना इसी अनुसार? फिर अगला बताओ। इसी अनुसार के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चन आप लोगों से क्या हो जाने चाहिए? लग जाने चाहिए। फिर जैसे इस तरह के कोई क्वेश्चन में कोई किसी प्रकार की कठिनाई हो तो मुझे बताइएगा, मैं क्वेश्चन शीट आप सॉल्व करिएगा। कोई दिक्कत हो तो आप उसको हमसे साझा कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब आप प्रैक्टिस शीट सॉल्व करिए और 2 दिक्कत आए मुझे बताइए।
देखिए इधर सुनिए आप, एक क्वेश्चन इस तरह का देख लेते हैं। उसने कहा झेन मेन डेन को चादर मैली सी, चादर मैली सी। फिर सुन कुन मेन का मतलब है गंदगी सी स्थिति, और उसके बाद जेन डेन वेन का मतलब है चादर काला था। तब वो कह रहा है मैली के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है। तो आप देखिए तीनों को अलग अलग सब इस तरह का सवाल मैंने बताया था। इसको एक समीकरण, इसको दो समीकरण, इसको तीन मान लीजिए आप देखिए एक और दो से कोई निर्णय निकलेगा आपको। एक और दो में कोई चीज कॉमन है, कौन सा है? इधर इधर बताइए कौन सा कॉमन है, क्या है? मेन। मेन के लिए क्या प्रयोग हुआ है उधर? हैं? सी। फिर दो और तीन में देखो कोई कॉमन है? नहीं है ना। तीन और एक में देखो कोई कॉमन है, क्या है? डेन। और उधर क्या कॉमन है? चादर। तो आप देखिए मेन के लिए प्रयोग हुआ है, मेन के लिए क्या प्रयोग हुआ है? सी। मेन के लिए क्या है? सी प्रयोग हुआ है। फिर डेन के लिए क्या प्रयोग हुआ है? डेन के लिए प्रयोग हुआ है चादर। इसका मतलब मैली के लिए प्रयोग क्या होगा? झेन। उत्तर आ जाएगा मैली के लिए क्या? झेन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए, क्लियर हो गया? अब इस तरह से एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। वेरी गुड, कर लीजिएगा।